मेरे भाई टॉल हाइट होना तो आजकल का ट्रेंड बन गया है। Tall guys or short guys? Tall guy. Taller than me. Taller. Tall. Tall guy. Tall guy. I'm a tall man. Tall guy. Wait. Tall. अगर मेरे भाई आपकी हाइट 5 फीट या 5 फीट से ऊपर है तो भाई आप बेस्ट हो, लेकिन आपकी हाइट 5 से कम है तो ऐसा लगता है कि मेरे भाई कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो जाता है ना कि आप लोगों को फेस ही नहीं कर पाते। मेरे भाई लड़कियों का तो फिर भी चलता है, लेकिन अगर लड़कों की हाइट छोटी रह जाती है ना तो ऐसा लगता है वो क्राइम कर दिया मेरे भाई। ये हाइट छोटी होना कोई क्राइम है। वैसे तो मैं इन सब चीजों पे नहीं मानता, लेकिन भाई आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आपकी डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए। तो देखो मेरे भाई, मैं बाकियों की तरह तो इधर उधर बात तो नहीं करूंगा, मैं पॉइंट पे आऊंगा। क्या आपकी रुकी हुई हाइट वापस बढ़ सकती है? तो इसका आंसर है मेरे भाई हाँ। मेरे भाई आपकी हाइट रुकने का कारण आपके जेनेटिक्स में नहीं है मेरे भाई, आपकी खुद की गलतियों से आपकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है। मैं भाई इस वीडियो में ऐसे 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप नेचुरली अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो। पहला सवाल आता है कि क्या आपके पेरेंट्स की हाइट आपकी हाइट पे मैटर करती है? तो मेरे भाई इसका सीधा सा आंसर है नहीं। लेकिन भाई मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भी नहीं बोल सकता कि बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। लेकिन भाई आप खुद भी देख सकते हो कि भाई सचिन की हाइट है 5.5 फीट, लेकिन भाई जस्ट उसकी वाइफ की हाइट है 5.6 फीट। और भाई उनके जो इनका बच्चा है ना, इनका जो बेटा है, उनकी हाइट है 6.2 फीट। तो आप देख सकते हो, और बाकी सेलिब्रिटीज में भी आप देख सकते हो ऐसा भाई कोई मैटर नहीं है। लेकिन भाई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं बोल सकते कि भाई आपके पेरेंट्स की हाइट आप पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 1 की, रॉन्ग पोस्चर। अगर आप भी अपने कंधों को नीचे झुकाकर चलते हो, मतलब ऐसे झुकाकर चलते हो, तो मेरे भाई आज से झुक के चलना बंद कर दो। क्योंकि मेरे भाई अगर आपकी हाइट पहले से ही छोटी और आप अपने कंधों को झुकाकर चलोगे तो मेरे भाई आपकी हाइट 1-2 इंच और कम हो जाती है। आपकी हाइट इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाती है। तो भाई इस चीज को आज से ही बंद कर देना। मेरे भाई आप लंबे टाइम तक गलत पोस्चर के साथ में चलते हो ना तो मेरे भाई अभी से छोड़ दो, क्योंकि मेरे भाई ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड को कॉम्प्रेस कर देती है, जिसके कारण भाई आपका जो HGH है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में रुकावट बन जाती है। यही बात है मेरे भाई, बॉडी ग्रोथ तो करना चाहती है लेकिन आपकी खुद की गलती, आपका गलत पोस्चर की वजह से आपकी हाइट इंक्रीज नहीं हो पा रही। तो मेरे भाई सीधे रहो, सीधे चलो, सीधे हर काम करो, मतलब अपनी बॉडी को ना सीधा रख के हर काम करने की कोशिश करा करो। अगर आप फिर भी अपनी स्पाइन को स्ट्रेट नहीं कर पाते हो ना तो मैं 3 एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इसको फॉलो कर लेना। मेरे भाई फर्स्ट एक्सरसाइज है बार हैंगिंग। भाई ये आपकी फुल बॉडी को स्ट्रेच करता है। भाई दूसरी एक्सरसाइज है बैकवर्ड बेंड, ये आपकी भाई स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेच करता है। मेरे भाई तीसरी एक्सरसाइज है कैट काउ पोस्चर, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेच करता है, सीधा करता है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड में अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। तो मेरे भाई अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि आपको करनी चाहिए एक्सरसाइज मतलब मेरा ये नहीं कि आप जिम जाओ भी डंबल लिफ्ट करने लग जाओ, हेवी वर्कआउट करने लग जाओ। मेरे भाई इससे हाइट नहीं बढ़ने वाली है। आपको अगर आपको हाइट ही बढ़ानी है ना, आपने एक लॉ का तो नाम सुना होगा, वुल्फ लॉ। वुल्फ लॉ ये कहता है कि अगर आप अपनी बोन्स पे एक स्पेसिफिक तरीके से प्रेशर डालते हो, एक अच्छी तरीके से प्रेशर डालते हो ना, तो वो बोन्स इलेबुलेट होकर अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनाती है और लंबी होने लग जाती है, जिससे आपकी हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाती है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई, आप एक्सरसाइज करो। मैं आपको इस पॉइंट में 2 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। उन 2 एक्सरसाइज को आप डेली बेसिस पे अपने रूटीन में ऐड कर लो और उसको फॉलो करो। ठीक है, अपने आप आपकी हाइट बढ़ने लग जाएगी। सबसे पहली एक्सरसाइज है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग एक रनिंग का रूप होता है, रनिंग का टाइप होता है, उसको थोड़ा फास्ट तरीके से करा जाता है। ठीक है, आपको ग्राउंड पे जाना है, 10 से 15 मिनट आपको स्प्लिटिंग को देना है। ठीक है, और दूसरी एक्सरसाइज है जंपिंग। आपको जंपिंग करनी है अच्छी खासी, और उसके बाद में ना आपको जंपिंग करते आपको रुकना नहीं, जंपिंग करते आपको रुकना नहीं, भूलना मत। आपको जंपिंग करते हैं ना अच्छा खासा वार्म अप करना है, उसके बाद में अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है। बात करता हूँ पॉइंट नंबर 3 की, स्लीप मतलब सोना। तो भाई यहीं से असली कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है। स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई लोग रात भर मतलब फोन उठाते हैं और स्क्रॉल करने लग जाते हैं, रीलें देखते हैं 12 बजे तक, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक, फिर सोचते हैं कि मेरी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। ये आपकी गलतफहमी है मेरे भाई एक चीज बताओ, HGH मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जब भी डेवलप होता है अपनी बॉडी में जब आप गहरी नींद में होते हो, जब आपकी नींद 6 से 7 घंटे एकदम डीप तरीके से आप अच्छी तरीके से अपनी नींद को पूरी करती हो, जब भी वो हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर रात को, तो आपको स्क्रीन मतलब कि आपको रील्स स्क्रॉल नहीं करनी है, आपको अच्छी खासी अपनी नींद को पूरा करना है।
स्टेप नंबर फर्स्ट, आपको क्या करना है, अपनी मिडनाइट स्लीप है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। 12-12 1-1 बजे तक आपको कुछ भी काम नहीं करना है, मतलब एक ये रात को तो बस 6 घंटे की नींद को पूरी करना है तो करना ही है। दूसरा स्टेप, आपको खाना है ना सोने से जल्दी खा लेना है, मतलब कि ऐसे नहीं कि आप खाना खाते खाते बेड पे लेट जाते हो। आपको क्या करना है, सोने से पहले 2 या 3 घंटे पहले अपने खाने को फिनिश करना है, क्योंकि मेरे भाई जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज और इंसुलिन की परसेंटेज ज्यादा होगी ना, जब HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होना बहुत ही कम हो जाता है, लेवल बहुत ही कम हो जाता है उसका रिलीज होने का, मतलब चांसेस कम ही रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, खाना खाना है 2-3 घंटे पहले अच्छे खासे ना आपको, मतलब कि उसको वो मतलब कि वॉकिंग करना है, उसको अच्छे खासे पचाना है, मतलब कि और उसके बाद में सोना है। ठीक है, पानी पी के सोना है, उसके बाद में ना अपनी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना है, बस ये चीज कर लेना आप पॉइंट नंबर 3 में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 है शुगर, मतलब चीनी। Sugar is the biggest poison in the world. Cutting down on sugar. अच्छा नहीं है sugar. So is the most addictive substance in the world. सोच लेता है ये पॉइजन। भाई अपन प्रोटीन जिम पे तो इतना खर्चा कर देते हैं कि शुगर पे ध्यान ही नहीं दे पाते। अगर आप शुगर लेते हो दिन में, मतलब कि लिमिट से ज्यादा शुगर खा रहे हो ना, तो मेरे भाई बहुत ही नुकसान कर सकती है आपकी बॉडी को, क्योंकि मेरे भाई शुगर है ना आपकी बॉडी में इंसुलिन का परसेंटेज बहुत ही हाई कर देती है, और मेरे भाई ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन की बिल्कुल भी नहीं बनती है। ठीक है, आपस में एक दूसरे के दुश्मन ऐसे मान लो। और आपको पता है शुगर ड्रिंक होती है ना, वो आपकी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल भी कम कर देती है। अगर आप जितनी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, जितनी शुगर ड्रिंक्स ले रहे हो ना, ये आपकी बोन्स के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। तो मेरे भाई आप जितना हो सके शुगर को अवॉइड करो। और भाई दूसरा मेन रीजन है आपकी हाइट नहीं बढ़ने का, कि मेरे भाई ओवर ईटिंग। आप सुबह भी खा रहे हो, दोपहर को भी खा रहे हो, शाम को भी खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, कुछ भी जो भी मिल रहा है वो खा रहे हो, जो आपको खाना नहीं चाहिए वो भी खा रहे हो। ये सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि इसके कारण आपके हार्मोन का इम्बैलेंस होता है बॉडी में, और आपका डाइजेशन खराब होता है। डाइजेशन खराब होता है तो आपकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि प्रोटीन डाइट। मेरे भाई प्रोटीन और डाइट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो मेरे भाई जितना आपका बॉडी वेट है उस हिसाब से 1.5 ग्राम प्रोटीन आपको कंज्यूम करना है, जिससे नए हार्मोन डेवलप होंगे और आपकी अच्छी खासी डेवलपमेंट होगा। लेकिन मेरे भाई अपनी इंडियंस फैमिली जितना हो सके ना प्रोटीन के डब्बों को है ना अवॉइड करवाती है, मतलब जितना हो सके ना, मतलब मना ही करती है कि मम्मी मुझे प्रोटीन का डब्बा चाहिए। मम्मी बोलती है चप्पल देखी है ना, मतलब कि उनको अच्छा ही नहीं लगता कि प्रोटीन का डब्बा खा रहा है मेरा बच्चा। तो ये चीज भाई आपके पेरेंट्स की सोच को तो नहीं बदल सकता मैं। आप कमेंट्स देख ही सकते हो इंडियन फैमिलीज की, ये देखो। जिम के नाम पे सबसे पहले प्रोटीन पाउडर घर पे आ जाता है। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, आप एक काम करो, अपनी पेरेंट्स की सोच को तो मैं बदल नहीं सकता, सॉरी। तो आप अपनी डाइट को स्विच कर सकते हो, मतलब अपनी डाइट को बदल सकते हो। आप प्रोटीन के डब्बे की जगह ना अपनी मतलब सोच को चेंज करो मेरे भाई। अगर आपके पेरेंट्स आपको प्रोटीन का डब्बा नहीं दिलाना चाहते हैं तो आप बताओ क्या ले सकते हो। आप ले सकते हो सोया, दाल, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स, स्प्राउट्स, ये सब बहुत सारी चीजें होती है। तो भाई ये सब प्रोडक्ट्स की फॉर्म में होती है, ये पाउडर की फॉर्म में होता है। बस एक ही इन दोनों में सिमिलरिटीज, ठीक है। तो आप इन चीजों से भी अपनी डाइट को पूरी कर सकते हो। अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो आपके लिए 70 to 80 ग्राम प्रोटीन मस्ट है भाई, काफी है, ठीक है। तो जितने भी मैंने 5 पॉइंट बताए ना, 5 पॉइंट 10 हो गए, तो ये 5 पॉइंट को ना आपको फॉलो कर लेना 1 या 2 महीने। अगर आपको रिजल्ट नहीं दिखे ना तो मेरे भाई आप सॉरी भाई, रिजल्ट तो मिलेंगे अगर आप पूरे कंसिस्टेंसी के साथ और डिसिप्लिन के साथ इन 5 पॉइंट को फॉलो करोगे। तो ठीक है, तो मेरे भाई मिलता हूँ मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यही एंड करता हूँ मैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। भाई कभी कभी है ना, मैं वैसे तो व्लॉग्स ही डालता हूँ कंटिन्यू, लेकिन कभी कभी है ना मेरे भाई मेरा मन होता है कि आपको कोई चीज बताऊं मेरे भाई, जो भी चीज जैसे हाइट वाली चीज है। ये मेरे पास कोई बंदों का फोन भी आया था कि मेरे भाई हाइट कैसे बढ़े। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भाई मैं अपनी फैमिली को बताऊं, कि मेरे भाई यूट्यूब फैमिली को भी बता सकूं कि भाई हाइट रुकने का एक सबसे बड़ा रीजन क्या क्या हो सकता है। तो मैंने ऐसे थोड़ी जानकारी ली और आपके लिए अच्छा सा वीडियो बनाया। तो चलता है मेरे भाई, ऐसे मैं कभी कभी जानकारी देता रहूंगा आपको, ठीक है। तो जल्दी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू और बाय।
को